हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का जो एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका हम फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे और उसे समझेंगे। फर्स्ट चैप्टर उसका जो है वो अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिखना। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में समझेंगे और हर पार्ट के बाद में आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगी। तो इस पार्ट में हम इतना पढ़ लेते हैं, फिर बाकी का हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट पार्ट के आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगी। तो इसके बारे में थोड़ा जो स्टोरी हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसी स्टोरी है। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट what should we put our faith in? This is the question this story dedicatedly poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. तो इसमें है कि उसको पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि जो एक विश्वास होता है ना, वो एक पहाड़ को भी हिला सकता है, कैन मूव माउंटेन्स। और हमें लेकिन किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, किस में विश्वास है, इसके लिए ये जो क्वेश्चन है, इसी पर ये स्टोरी डेडिकेट की गई है, जिसमें एक कैरेक्टर है लेंचो, जो कि क्या एक फार्मर है, यानी वो एक किसान है। तो वो क्या करता है, भगवान को लेटर लिखता है। तो वो लेटर जो है, वो लेटर लिखा था उसने किसके लिए, 100 पैसों के लिए, 100 पैसोस मांगने के लिए लेटर लिखा था, क्योंकि उसकी जो फसल है, क्रॉप्स है, वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। अब ये क्वेश्चन है, क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है और क्या भगवान उसको पैसे देते हैं? इस क्वेश्चन के ऊपर ये स्टोरी बनी है। तो चलिए फिर हम आगे से स्टोरी को पढ़ते हैं। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। चलिए। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing as but see the sky towards the northeast. जो घाटी थी पूरी, एंटायर वैली थी, यानी पूरी घाटी में अकेला उसका ही घर था, लेंचो का घर था। एक घर था सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पक्की फसल के खेत को, जिसमें बिंदुओं की तरह फूल उगे थे, जो सर्वदा एक अच्छी फसल होने का वायदा दिलाते थे, उनको देख सकता था। यानी कि जो भी ऊपर जो टॉप पे बैठकर उन सबको चीज़ों को वो देख सकता था। एकमात्र चीज़ जिसको ज़मीन को आवश्यकता थी, वह थी एक भारी वर्षा की। कम से कम कुछ नहीं तो एक बौछार ही हो जाए, एटलीस्ट कम से कम शार, यानी कि थोड़ी सी बारिश की बौछारें ही आ जाए या वर्षा आ जाए। पूरे प्रातःकाल लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत ही अच्छे से जानता था, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय अन्य कुछ नहीं कर सकता था। यानी उसने कुछ नहीं किया जब वो बस एक नॉर्थ ईस्ट में जो है आकाश में देख रहा था, क्योंकि उसे बारिश की ज़रूरत थी अपने खेतों की सिंचाई के लिए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन? द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as
Lencho had predicted big drops of rain begin to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s." तो ये जो लेंचो था वो नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था, जैसे कि बादल आ रहे थे, जहाँ से थोड़े बहुत बादल आ रहे थे। अब क्या होता है, तो वो लेंचो कहता है अपनी वाइफ से, जो वुमेन है उससे कहता है कि अब हमें वास्तव में थोड़ा बहुत पानी, वास्तव में हमें पानी मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग, जो खाना बना रही थी सपर यानी कि डिनर जो औरत थी उसकी वाइफ थी जो लेंचो की, वो डिनर बना रही थी। उसने आंसर दिया, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहे तो हमें मिलेगा पानी। जो बड़ा लड़का था वो क्या कर रहा था, वो खेत में काम कर रहा था, और वहीं पर छोटा लड़का था वो क्या कर रहा था, खेल रहा था घर के पास में। और अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, और क्या वुमेन ने क्या किया, जो लेंचो की वाइफ थी उसने क्या किया, सबको खाने के लिए बुलाया, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, अब जब ये खाना खा रहे थे तो लेंचो कहता है, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो भविष्यवाणी करता है कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। लेंचो ने जैसा कि भविष्यवाणी करी थी कि बारिश होगी, तो क्या होता है, बारिश आना चालू हो जाता है, बिग ड्रॉप्स रेन बिगेन टू फॉल। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन, अब नॉर्थ ईस्ट से जो पहाड़ों, जो बादलों का एक बहुत बड़ा पहाड़ सा जो आ रहा था, इसमें क्या बादलों का ह्यूज माउंटेन या बादलों का बहुत बड़ा पहाड़ सा, जो क्लाउड्स आ रहे थे, क्लाउड विड बी सीन अप्रोचिंग, जो बादल थे वो आते हुए दिखाई दे रहे थे, इसलिए उसने बोला था कि बारिश होगी। द एयर वॉज फ्रेश, और जो कि हवा थी बिल्कुल ताज़ी थी, बहुत मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फॉलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड वैन ही रिटर्न टू एक्सप्लेन, तो उसमें क्या होता है कि जब बारिश होने लगती है तो जो लेंचो है वो बाहर जाता है, और बाहर जा के वो इसलिए जाता है कि जिससे कि बारिश जो हो रही थी वो उसको फील कर सके अपनी बॉडी पर। और वहाँ से थोड़ा सा, जब बहुत खुशी, जब बारिश होती है तो उसको बड़ी खुशी होती है और वो देखने के लिए जाता है, और फिर वहाँ से लौटता है, और इसी खुशी के संग भी आते हैं, बहुत ही खुशी के संग क्या कहता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स पड़ रही हैं ना, पानी की बूंदें जो पड़ रही हैं आकाश से, ये क्या है ना, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बूंदें नहीं हैं, ये क्या हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5s। वो कहते हैं कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, जो बड़ी बूंदें हैं ना वो तो कैसी हैं, 10 cent pieces हैं, यानी कि कॉइन है। कॉइन से उसकी उसने करा है कि कॉइन, कौन से कॉइन है, एक तो 10 cent pieces है और एक जो छोटे हैं वो हमारे 5 pieces हैं। इस तरह वो कंपेयर करता है पानी की जो बूंदें हैं उससे, कॉइन से कंपेयर करता है। चलिए आगे चलते हैं हम। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ ripe corn with its flowers, trapped in a curtain of a rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. रेंचो होता है वो बहुत ही संतोष भाव से फील्ड को जो देखता है, अपने पके हुए कॉर्न की जो खेत फील्ड थी, जो उसके खेत थे उसको देखता है,
उसमें क्या है, जो बारिश का एक पर्दा सा बन गया था वो पूरा उसको उसने ढक लिया था। तो वो उस चीज़ को बड़ी बहुत खुश हो के संग में देखता है कि हाँ अब बारिश हो रही है। लेकिन अचानक ही क्या होता है, सडनली क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही तेज़ हवा चलने लगती है और उसके साथ में लार्ज हेल स्टोन यानी कि बहुत बड़े ओले गिरने लगते हैं। वो चालू हो जाते हैं गिरना। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ऐसे लग रहा था सच में कि एकदम सिल्वर कॉइन असेंबल कर दिए गए हैं। द बॉयज़ क्या करते हैं, एक्सपोजिंग दैमसेल्फ, अपने कपड़े उतारते हैं और बारिश में जाके वहाँ पे दौड़ के बारिश में जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, फ्रोज़न पर्ल्स यानी कि जो ओले थे, जो कि एकदम ऐसे लग रहा था जमी हुए मोती के समान पर्ल्स लग रहे थे, तो वो उनको कलेक्ट करने के लिए भागते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब ये क्या होता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी कि ये जो था ना बहुत बुरा हो रहा था। एक्सक्लेमदा में ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसे करके वो आदमी कहता है, लहंचो कहता है ये तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ये पास हो जाए, आशा करता हूँ कि जल्दी से ये बंद हो जाए। लेकिन क्या होता है, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं जाते हैं और 1 घंटे तक हेल है यानी कि जो ओले थे वो बारिश हो जाती है और पूरा जो होता पूरा गार्डन भर जाता है, पूरे जो हुई थी पहाड़ी थी उनके साइड में पूरा भर जाता है, कॉर्न फील्ड पूरी भर जाती है, उसके जो खेत थे ना कॉर्न के खेत वो पूरा भर जाता है। ऑन द होल वैली, पूरी वैली थी जो घाटी थी पूरी ओले से भर जाती है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और जो उसकी फील्ड थी यानी कि उसका जो खेत था पूरा सफ़ेद हो जाता है, ऐसे लगता है कि नमक से उसको कवर कर दिया गया है। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. जब ये ओले पड़े थी तो जो उसकी फसल थी पूरी सी नष्ट हो गई थी। अब इसमें आगे एक्सप्लेन किया है, पेड़ों की एक भी डाली, नॉट अ लीफ रिमेन, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी, मतलब जो ख़राब ना हुई हो। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसके जो खेत थे जो कॉर्न के पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधों पर फूल लगे थे वो पूरी तरह से गायब हो गए थे, चले गए थे वो। और जो लैंचो की जो आत्मा है एक बहुत दुख से भर गई थी, उसका जो बहुत दुखी हुआ था तो उसकी आत्मा है वो दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब वो स्टॉर्म यानी कि जो तूफ़ान था वो जब चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड विद सैड टू हिज सन्स, और वो वहाँ पर मिडिल में खड़ा हो गया अपने खेत में और अपने बच्चे से कहता है, अपने बेटे से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकटस, ये जो इंसेक्ट होते हैं ना जो कि खेतों में आकर उनको ख़राब कर देते हैं, लोकटस वह चीज़ होती है। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वाम्स, यानी कि जो ग्रुप में आते हैं, आई थिंक हिंदी में टिड्डी बोलते हैं उसको, जो ग्रीन कलर की होती है वो उसको बोला जाता है, जो आके खेतों को खा जाती है। तो कहते हैं कि उनका भी अगर ग्रुप आता ना तो शायद वो भी हम इतना डिस्ट्रॉय नहीं करता। इसमें बोला है हैव लेफ्ट मोर देन, इतना ख़राब नहीं करता, वो भी कुछ छोड़ के जाता। लेकिन जो हेल है, जो कि ये ओले हैं, उन्होंने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा। टिड्डियाँ भी थोड़ा खा के, हाँ वो जब उनका हो जाता है तो वो चली जाती हैं, तो वो छोड़ कुछ रह जाता है, लेकिन जो ओले हैं उनने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ा।
दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। तो इस साल तो क्या है कि हमारे पास जरा सा भी अनाज नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। और जो वो रात थी उस लैंचो के लिए बहुत ही सॉरोफुल थी, दुख भरी थी। ऑल ऑफ आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा जो काम है बिल्कुल वो व्यर्थ हो गया। जितना भी हमने मेहनत करी थी वो सारी नष्ट हो गई हमारी। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई नहीं है जो अब हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सब इस वर्ष भूखे ही रहना होगा, मतलब हम लोग इस वर्ष पूरा साल भूखे ही रहेंगे। वो कहता है कि अब कौन हेल्प करेगा, इतना दुखी होता है कि उसके पास कुछ भी अनाज नहीं बचता है। तो कहता है कि इस साल तो शायद हमें दुखी ही रहना पड़ेगा। अब आगे का चैप्टर है वो मैं सेकंड पार्ट में करूँगी, और इससे पहले मैं एक वीडियो डालूँगी जिसमें हमारा एक क्वेश्चन आंसर होंगी, जो आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर है वो मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊँगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू बेटा।